नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है कॉफलेट सिरप। कॉफलेट सिरप जो कि हिमालय ड्रग कंपनी का एक प्रोडक्ट है, और आपने इसका इस्तेमाल कभी ना कभी किया होगा, और नहीं किया है, पहली बार आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसके बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए अंत तक बनी रहिए। आज मैं इस वीडियो में इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, ये किस प्रकार से काम करता है, इसके डोज के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में और इसके प्राइस के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों जो कॉफलेट सिरप है, इसका 100 ml का एक बोतल आपको 75 रुपये का मिल जाता है। इसके अंदर पाया जाता है शहद, गुग्गुलू, मुलेठी, तुलसी, गिलोय, बाशक, यष्टि मधु और कई प्रकार के अन्य आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स से मिल करके ये सिरप बना है, जो कि शुगर फ्री नहीं है। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट है, इसका इस्तेमाल भूल कर भी ना करें, उनका शुगर का जो लेवल है वो बढ़ सकता है। बाकी इसके अलावा और कोई भी पेशेंट, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, ड्राइवर हो, या कोई कंसंट्रेशन वाला काम करने वाला कोई वर्कर मजदूर हो, कोई ऑफिशियल व्यक्ति हो, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत सेफ सिरप होता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, इसके हिसाब से ये एक प्रकार का बहुत ही अच्छा कॉफ सिरप है, और इसका इस्तेमाल आप हर प्रकार की खांसी में कर सकते हो। चाहे आपको सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, या सांस वाली खांसी हो, हर हालत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर की परामर्श से ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हर बार इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो अलग हो सकता है। अगर आपको सूखी खांसी है तो आपको इसको बिना पानी के ही इस्तेमाल करना चाहिए। चाहो तो आप गर्म पानी के साथ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर बलगम वाली खांसी है तो आप बिना पानी के तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, लेकिन अगर गर्म पानी के साथ में इस्तेमाल करोगे तो काढ़े का काम करेगा। आपके फेफड़े में जो बलगम जमे हुए हैं, निमोनिया है, सर्दी जुकाम आदि है, तो वो भी सही करेगा। आपके सांस नली को ये खोल देगा, उसमें जो जमे हुए बलगम है उसको पतला कर देगा। उसके अंदर जो एक प्रकार का चिपचिपाहट है, ल्यूकोट्राइन आदि जो पदार्थ जमे हुए हैं, उसकी सीक्रेशन को भी ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से बार बार आने वाली खांसी से भी निजात पा सकते हो। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा खांसी जब हो रही है तो उस समय अन्य दवा के कॉम्बिनेशन के साथ में किया जा सकता है। उस समय आपका डॉक्टर आपको कोई एंटी एलर्जिक जैसे कि लिवोसिट्रिजिन, मॉन्टेल्यूकास्ट आदि दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा खांसी है, निमोनिया है, घड़घड़ाहट आदि ज़्यादा है, तो उस समय डॉक्टर आपको दवा के कॉम्बिनेशन के साथ में कोई स्टेरॉयड आदि भी दे सकते हैं। खांसी कई दिन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उस समय डॉक्टर आपको एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन या एंटीबायोटिक मेडिसिन भी दे सकते हैं। तो डॉक्टर की परामर्श से इसका इस्तेमाल करें। आमतौर पर जो साधारण खांसी जुकाम होता है तो उसमें कॉफलेट सिरप का आप इस्तेमाल आँख बंद करके कर सकते हो। अगर अस्थमा से संबंधित खांसी है तो उस समय चूँकि इसके अंदर तुलसी आदि है जो कि ठंडक पैदा करता है, तो उस समय इसका इस्तेमाल बिना पानी के नहीं करना चाहिए, गर्म पानी के साथ में करना चाहिए। उससे जो तुलसी आदि का जो ठंडक है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है, हमारे फेफड़े पर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से जो खांसी भी सही हो जाती है और परेशानी से भी बच जाते हो। आमतौर पर क्या होता है कि मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद में फार्मासिस्ट या फिर क्लिनिक पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो एलोपैथिक सिरप देते हैं। सूखी खांसी के लिए जो सिरप देते हैं उनमें एंटी एलर्जिक, एंटीहिस्टामिन होता है, जिससे बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, बहुत ज़्यादा चक्कर, बीपी लो होना, कमजोरी, बहुत दिक्कत होती है। साथ साथ अगर आपको सांस से कोई दिक्कत है, डॉक्टर आपको लीवोसल्ब्यूटामॉल आदि दे रहे हैं, ब्रोंकोडायलेटर युक्त कोई दवा दे रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है, बॉडी कांपने लगता है, तो उस कंडीशन में नींद भी आपको नहीं आती है, तो उस समय दिक्कत बहुत होती है पेशेंट को। तो ये जो सिरप है आप उस समय अगर दोगे तो इससे नींद भी नहीं आती है, सुस्ती भी नहीं आती है और हार्ड भी नहीं है। काफ़ी अच्छा आयुर्वेदिक फार्मूले से बना हुआ है, खांसी भी अच्छे से सही करता है ये, और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है चूँकि ये आयुर्वेदिक सिरप है इसलिए। तो जब भी आपके परिवार में किसी को खांसी हुई है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका खास एडवांटेज ये है कि ये आयुर्वेदिक है और इससे
नींद, सुस्ती, कमजोरी आदि भी नहीं आती है। अगर इसके डोज की बात करें कि इसको कैसे लेना चाहिए, तो देखिए, अगर आपका बच्चा 3 साल से 5 साल तक का है तो उसको 2.5 से 3.5 ml ही देना चाहिए। अगर आपका बच्चा 5 साल से 8 साल तक का है लगभग, तो उसको 3.5 ml से 5 ml तक देना चाहिए। अगर आपका बच्चा 8 साल से 11 साल तक का है तो आपको 5 ml से 7 ml दवाई देना चाहिए उसको, और एडल्ट को तो इसका 10 ml दवाई देना चाहिए। सुबह शाम दोनों टाइम या सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना चाहिए इसको। भोजन के बाद पानी से खांसी बहुत ज़्यादा है तो उस समय 4 बार भी दे सकते हो, यानी कि इसका इस्तेमाल हर 4 से 6 घंटे के बाद में आप कर सकते हो। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो पहले ही बता दिया, आयुर्वेदिक सिरप है, इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 100 ml का एक सिरप आपको 75 रुपये का मिल जाता है, तो सस्ता भी है, सुलभ भी है, और टेस्ट भी अच्छा है इसका, और इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सुस्ती, कमजोरी, कंसंट्रेशन में कमी, ये सब समस्या आपको नहीं होती है। तो कॉफलेट सिरप के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।